नमस्कार आप सभी को। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। इस हफ्ते जो हम हस्त मुद्रा लेंगे, वज्र हस्त मुद्रा लेंगे। आपको कुछ इस तरह से उस हस्त मुद्रा को बनाना है। आप चाहे तो तीनों उंगलियों को मिलाकर के एक के ऊपर एक कर सकते हैं और अंगूठे की बात की सबसे बड़ी अंगूठे के बाद की जो फिंगर है उसको स्ट्रेट रखे। बाकी जो कि तीन उंगलियां बचती हैं उनको इस तरह से एक के ऊपर एक रख करके और अंगूठे के टिप का हल्का सा प्रेशर आपकी सेकंड फिंगर पर दे दीजिए। या तो इस तरह से बना सकते हैं या आप तीनों फिंगर्स को मिला करके इस तरह से अंगूठे के टिप से मिला दीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जो लूंगी वो इस तरह से लूंगी, एक के ऊपर एक तीन उंगलियां आपकी सेकंड फिंगर से लेकर के लास्ट फिंगर तक और अंगूठे की टिप का हल्का सा प्रेशर आपके सेकंड फिंगर पर। दोनों हाथों को आप इस तरह से रख लीजिए थाइस के पास और फेस को आई लेवल पर रखिए। इस वज्र हस्त मुद्रा के मैं फायदे आपको बता देती हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है वज्र, तो ये वज्र के समान आपके शरीर को मजबूत बनाता है, साथ ही ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है, इसलिए हार्ट को भी मजबूत रखता है। और जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है वज्रहस्त मुद्रा। लेकिन जो हाई बीपी के पेशेंट है उनको इस हस्त मुद्रा का अभ्यास कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर उनका और बढ़ सकता है और उन्हें अनइजीनेस फील होगा, साथ ही ब्रीदिंग भी फास्ट होगी। और जिन्हें क्या बोलना चाहिए कि जिनको नशे की एडिक्शन की किसी तरह की आदत होती है, चाहे वो अल्कोहल का नशा क्यों ना हो, तंबाकू का नशा क्यों ना हो या किसी भी और नशीले पदार्थ का नशा क्यों ना हो, इवन चाय और कॉफी का भी जिसको नशा होता है उसके लिए भी ये हस्त मुद्रा फायदेमंद होती है। इसके अभ्यास से उनकी इस नशे की आदत हमेशा के लिए छूट सकती है। तो इतने सारे फायदेमंद, साथ ही एक और फायदा है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिन्हें अनइजीनेस या वीकनेस फील होता है या जिन्हें चक्कर आता है किसी कारण से, उनके लिए भी ये हस्त मुद्रा का अभ्यास फायदेमंद होता है। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास इसका हमारे लिए बहुत जरूरी है। डेली इसका 15 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहे तो 15 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं या 5-5 मिनट के 3 सेट कर सकते हैं। और दोनों हाथ से आपको ये हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। आंखों को ऐसे ही बंद रखें। फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी इसी तरह से सीधा और रिलैक्स रखें। दोनों हाथ आपके वज्र हस्त मुद्रा में, दोनों थाइस पर, एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे मुंह को बंद करके। नाक से लंबा गहरा सांस लेना है इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करना है इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दे। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है।
पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखिए, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। लंबा गहरा सांस लेते चलिए, इजीली जब तक लेना है, और होल्ड रखिए इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं, और जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दें। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता न चले। जो हाई बीपी के पेशेंट है, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही वज्रहस्त मुद्रा में प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करें। सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाओ।
धीरे से आंखों को खोलिए, दोनों पैरों को सामने की तरफ इस तरह से खोल लीजिए, थोड़ा टैप कर लीजिए। दोनों पैरों को मिला करके लेकर आइए इस तरह से बॉडी के पास। दोनों हाथ की उंगली से लॉक कर लीजिए। आपके दोनों नी साइड में एकदम पैरेलल, फेस को आई लेवल पर रखिए, शोल्डर रिलैक्स रखिए, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखिए, दोनों हाथों को भी एल्बो से एकदम सीधा रखिए। नीज को अप एंड डाउन करेंगे थोड़ा फास्ट, बटरफ्लाई या तितली आसन। एंड रिलैक्स। पैरों को इस तरह से मिला लीजिए, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को ऐसे ही रखिए, हील को हिप आपकी बॉडी के पास ही, दोनों हाथों से टोस को लॉक कर लीजिए। अपर बॉडी को जितना हो सके पहले पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए और कोशिश करें कि आपके दोनों हाथ की जो एल्बोज है जमीन से टच हो सके और जितना हो सके फेस को जमीन के पास ले जाइए। बद्ध कोणासन, होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पे बॉडी को। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। इसके बाद दोनों पैरों को वी शेप में खोल दीजिए और दोनों हाथ की उंगली से दोनों टोस को पकड़ लीजिए। जितना हो सके अपर बॉडी को फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए, उग्रासन। एंड रिलैक्स। थाइस पे काफी अच्छा स्ट्रेच मिलता है इस आसन को करने से। पैरों को आपस में मिला करके थोड़ा टैप कर लीजिए। काफी दिनों के बाद प्रैक्टिस करने से आप ज्यादा देर तक फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड नहीं कर पाते हैं। जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। आज मैं जो लेट करके आसनों की प्रैक्टिस कराऊंगी उनके लिए स्पेशली फायदेमंद है, जिनके पैरों में या नीज में कोई पेन या इंजरी है और साथ ही जिनकी ब्रीदिंग फास्ट होती है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, वो खड़े होकर के स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, उनके लिए फायदेमंद। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये आसनों की स्ट्रेचिंग फायदेमंद है। जहां पर भी अपनी जगह पर लेट जाइए, बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को ले जाइए सिर के ऊपर एकदम सीधा। आप चाहे तो पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, थोड़ा कंफर्टेबल गैप, और पैर आपके जो है टोज जो है आसमान की तरफ, और दोनों हाथों के बीच में भी शोल्डर लेवल का गैप। इसके बाद आपको दोनों हाथों को भी स्ट्रेच कर देना है और दोनों पैरों को भी जैसे कि टोज से आप
नीचे की दीवार को टच करना चाहते हैं या नीचे जो भी आपका है स्ट्रेच है तो पूरा स्ट्रेच दिए, जैसे कि हम ताड़ासन में देते हैं। एक तरह से ये सुप्त ताड़ासन है उनके लिए फायदेमंद जो स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं या आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। होल्ड रखिए फाइनल पोर्शन पे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। पूरा ध्यान आप अपना नाभि पे भी केंद्रित कर सकते हैं। सुप्त ताड़ासन। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको पैरों को पास पास ही रखना है। दोनों हाथों को पहले कमर के पास ले जाइए और अपने राइट लेग को इस तरह से रख दीजिए जैसे कि आप वृक्षासन में रखते हैं। इस तरह से दोनों हाथ कमर के साइड में हम सुप्त वृक्षासन की प्रैक्टिस करेंगे। आप दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की तरफ और मिला दीजिए अंगूठे से अंगूठे को, हथेली से हथेली को और उंगलियों को उंगलियों से। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। जहां जहां भी स्ट्रेच फील हो रहा है आपको उसको पॉजिटिव फील करिए उस स्ट्रेच को। सुप्त वृक्षासन। पहले हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, देन राइट लेग को। सेम ऐसे ही आपको लेफ्ट लेग से करना। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करके लेफ्ट लेग के टोस को रख दीजिए राइट थाई पर इस तरह से और दोनों हाथ आपके साइड में। अब ले जाइए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और मिला दीजिए दोनों हाथों को आपस में। फाइनल पोस्चर पे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बॉडी को होल्ड रखेंगे। रिलैक्स कर दे पहले हाथों को, देन लेफ्ट लेग को। इसके बाद हम जो प्रैक्टिस करेंगे हम इसे पाद हस्तासन भी बोल सकते हैं, सुप्त पाद हस्तासन भी बोल सकते हैं और जानुसिरासन भी बोल सकते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर के रखिए। जानुसिरासन का वेरिएशन बोल सकते हैं या पाद हस्तासन का वेरिएशन भी बोल सकते हैं। दोनों पैरों को मिला के रखिए। दोनों हाथों में शोल्डर लेवल का गैप रखिए। आपको अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को भी उठाना है और आपको दोनों हाथों से टोस को टच करना है उठते हुए इस तरह से। थोड़ा मुश्किल स्टार्टिंग में। इस तरह से आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। मैं शायद ज्यादा नीचे की तरफ जा रही हूं तो आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही होगी। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए। दोनों हाथों को कमर के साइड में। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके नी को चेस्ट की तरफ प्रेस करिए दोनों हाथों की सपोर्ट से इस तरह से। अब आपको अपर बॉडी के साथ साथ अपने सिर को या अपने जो आपकी नोज है उसको दोनों पैरों के बीच में ले जाए। होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पे बॉडी को। पूर्ण पवन मुक्तासन।
एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके हील को हिप के पास रख लीजिए। जो दोनों हाथों से पकड़ नहीं सकते हील को, उनके लिए आज हम इस तरह से सेतुबंद आसन या बेस पोज की प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको अपर बॉडी को उठा देना है जितना आप उठा सकते हैं। कोशिश करें कि चिन को लॉक कर दें नेक से। फाइनल पोस्चर बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को भी रिलैक्स कर दे। दोनों हाथों को ले जाइए शोल्डर लेवल पर साइड में, दोनों पैरों को मिला करके ही रखिए। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। अब दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप कर लीजिए। आपके हील्स पैरेलल होना चाहिए, नीज पैरेलल और थाइस भी पैरेलल। आप दोनों पैरों को ऐसे ही ड्रॉप कर दीजिए। पहले राइट साइड, फेस को ले जाइए लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। मरकट आसन का वेरिएशन कमर से संबंधित रोगों के लिए और स्पाइन से रिलेटेड रोगों के लिए फायदेमंद। वापस से पैरों को सेंटर में लेकर आइए। इसके बाद पैरों को ड्रॉप कर दीजिए लेफ्ट साइड और फेस को ले जाइए राइट साइड। राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को नीचे की तरफ एकदम सीधा खोल दीजिए। दोनों हाथों को पहले कमर के पास लेकर जाइए, पैरों को मिलाकर के रखिए। अब दोनों हाथों को ले जाइए इस तरह से सिर के पास। आपकी उंगलियां जो है बॉडी की तरफ, आपकी रिस्ट या कलाई है ऊपर की तरफ और एल्बोज आसमान की तरफ। दोनों हाथों की सपोर्ट से सिर के ऊपरी हिस्से को यानी कि टॉप ऑफ द हेड को रख दीजिए जमीन पर। उसके बाद आपकी कमर का हिस्सा भी जमीन पर और पैरों तक का हिस्सा जमीन पर। दोनों हाथ के एल्बोज जो है कमर के साइड में और दोनों हाथों को रख दीजिए थाइस पर। मत्स्य आसन, जितना हो सके चेस्ट को आसमान की तरफ खोल दीजिए। कमर को जितना हो सके जमीन से ऊपर की तरफ उठा दीजिए। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। आप जितना अपने लंग्स को खोलेंगे उतना ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर पर के अंदर जाएगा, जो कि आपके लिए प्राणवायु और आपके शरीर के लिए स्वस्थ निरोगी रखने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। दोनों हाथों के सपोर्ट से बॉडी को रिलैक्स कर दे। आएंगे पेट के बल। ध्यान रखिए जो महिला प्रेग्नेंट है, पीरियड से है, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। हमेशा ध्यान रखिए पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करके बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, फॉरहेड जमीन पर। अपर बॉडी के साथ साथ आपको पैरों को भी उठाना है और दोनों हाथों को भी। आप इसे विपरीत नौकासन का वेरिएशन भी बोल सकते हैं या भुजंगासन, अर्धभुजंगासन का वेरिएशन भी बोल सकते हैं। इस तरह से होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ।
एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में, फॉरहेड जमीन पर। अपर बॉडी को पूरा खोल दीजिए हाथों के साथ साथ। पूर्ण भुजंगासन, नॉर्मल ब्रीदिंग में बॉडी को होल्ड रखेंगे फाइनल पोस्चर पर। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में, चिन्ह को जमीन पर। अर्ध शलभासन। आपको राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स, जितना हो सके ऊपर की तरफ उठा दीजिए। साइड बेंड नहीं करेंगे, स्ट्रेट ही रखिए बॉडी को एकदम सीधा। एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दीजिए, चिन को जमीन पर ही। दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स। पूर्ण शलभासन। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखें, दोनों हाथों को कमर की साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। जो दोनों हाथों के सपोर्ट से हील को पकड़ सकते हैं जरूर पकड़ लीजिए, और फॉरहेड जमीन पर। अपर बॉडी के साथ साथ आपको पैरों को भी उठाना है। जितना हो सके आप अपनी बॉडी को नाभि पर लेकर आए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे, धनुरासन। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाएंगे। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों की सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन, पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। दोनों हाथ आपके वज्रहस्त मुद्रा में, आपके थाइस के ऊपर, इस तरह से। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। मुंह को बंद करके नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट या पीरियड से हैं, इस शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देकर के देखना है। ऐसे वो 20 स्ट्रोक देकर के अपने आप को नोटिस कर लें। अगर ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही है, अनईजी नहीं लग रहा है, तो ही इसका अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखेगा 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक से देना, इससे ज्यादा का अभ्यास हाई बीपी वालों को नहीं करना है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें, शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। मुंह को बंद करके नाक से झटके से सांसों को सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, या कोई और हेल्थ इश्यूज है, अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें, हमेशा ध्यान रखें। स्टार्ट करेंगे।
वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर छोड़े पलकों, धीरे से आंख खोलिए, जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए शवासन के लिए। बिना शवासन के आपका योगिक अभ्यास बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि योगिक अभ्यास के बाद आपकी बॉडी को रिलैक्स करना हम सबके लिए स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए, हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए, धीरे से आंख को बंद कर लीजिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स, पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए, रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए, कॉकेक्स टू सर्वाइकल एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे, स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए, नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। Relax your chest, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए, अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। Relax your neck, chin, lips,
tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles. एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहिए और छोड़ते रहिए। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगली पैर की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको लेफ्ट हैंड से बनानी है। ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए और राइट हैंड से आपको कुछ इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंख को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, ध्यान रखिए।
हमेशा आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांसों को लेकर के स्टार्ट करना है। और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम की समाप्ति की तरफ हो तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही सांसों को छोड़ते हुए उसको समाप्त करना है। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांसों को ले, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें, राइट नॉस्ट्रल से सांसों को छोड़ दें। अब राइट नॉस्ट्रल से सांसों को ले, राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांसों को छोड़ दें। एक राउंड हुआ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपने जिस नौसे से सांसों को छोड़ा है उसी नौसे से सांसों को लेना है, उसको बंद करना है, ऑपोजिट से छोड़ देना है। बस इतना ही ध्यान रखिए। फिर ऑपोजिट नोस्ट्रल से सांसों को लेना है, उसको बंद करना है, फिर ऑपोजिट नोस्ट्रल से छोड़ देना। बस इतना ही ध्यान रखिए। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखिए। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता ना चले।
लेफ्ट नोज से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखेंगे, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। दोनों हाथ आपके वज्रहस्त मुद्रा में आपकी थाइस के ऊपर, एल्बो साइड में एकदम पैरेलल। ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है, मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करें। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले। आंखों पर और चेहरे पर लगाना। आंखों को बंद रखें, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। चेहरे पे की स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता, पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है। जो हमसे दूर है उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंखों खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।